ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् गुरुपाद पद्मचरण आश्रय होकर हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का विषय में श्रवण करेंगे। धर्म क्षेत्र रूपी भूमि में जिस प्रकार धर्म के अवतार युधिष्ठिर महाराज आदि धान के पौधे के समान और भगवान उनके पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण कृषक के समान और कृष्ण के द्वारा पांडवों को दी जाने वाली विविध प्रकार की सहायता ये जल सिंचन के समान है। तो ऐसे खेत में, धान के खेत में उत्पन्न सामा घास, जो बेकार के पेड़ पौधे उग जाते हैं और इस प्रकार का घास उग जाते हैं, वह घास को क्या करते हैं, कृषक उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार धर्म भूमि रूपी क्षेत्र में, खेत में दुर्योधन आदि श्यामा घास के समान है। तो ऐसे धर्म क्षेत्र से दुर्योधन आदियों को भी उन्मूलन किया जाएगा। भगवान यह उपदेश गीता में दे रहे हैं। तो गीता शास्त्र है क्या? गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। कहते हैं कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता समस्त श्रुति शास्त्रों, उपनिषदों एवं पुराणों का सार संकलन है। सभी शास्त्रों का, वेद उपनिषद आदि जितने भी पुराण हैं, सभी शास्त्रों का सार संकलन है गीता। इन आम्नाय प्रमाणों के सुपुष्ट आधार पर ही निर्णय होता है कि श्री श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है और भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर एक आम्नाय शब्द आया। आम्नाय का अर्थ क्या है? आम्नाय प्रमाण मतलब क्या है? अर्थात वेदों का प्रमाण। कह रहे हैं आम्नायः प्राह तत्वं हरिमिह परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्नां सांश्च जीवान् प्रकृति कविलितान् तद्विमुक्तां च भावाद् भेद प्रकाशं सकलमपि हरेः साधनं शुद्ध भक्तिं साध्यं तत्प्रीतिमेवेत्युपदिशति जनान् गौरचन्द्रः स्वयं सः। यह प्रमाण है। ये आम्नाय प्राह तत्वं हरिमिह परमं सर्वं शक्तिं रसाब्धिम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आम्नाय किसे कहते हैं? गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त वेद वाणियों को ही आम्नाय कहते हैं। जो गुरु परंपरा से हम लोग को प्राप्त हुआ है वेद वाणी, इसी को ही आम्नाय कहते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां
यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भगवान का संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में समस्त शास्त्र वेद वाणी प्रकाशित कर दिया, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान परिपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है, भगवान में कोई संदेह नहीं। इसलिए भगवान कृष्णस्तु स्वयं इति चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान स्वयं, अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में जिस प्रकार भगवान ने समस्त वेद वाणियों को दिया, प्रकाशित कर दिया, ठीक उसी प्रकार यदि कोई शिष्य गुरु के निष्कपट निश्छल होकर के गुरु के सेवा करें तो वह भी प्रकाश हो जाते हैं। वेद कहते हैं, क्या कहते हैं? यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैसे कथितयर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। जिस प्रकार भगवान का हम लोग सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे ही यदि गुरु का भी सेवा करें, भक्ति करें, भजन करें तो प्रकाशन्ते महात्मना। प्रकाशन्ते महात्मा, वो आत्मा स्वयं ही प्रकाश हो जाएगा, उसको किसी चीज का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना वेद शास्त्र पुराण पढ़े स्वयं ही प्रकाश हो जाएगा, स्वप्रकाश हो जाएगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का भगवान के प्रति जो शरणागत है, वह शरणागत निश्चल शरणागत को देखकर भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में समस्त वेद वाणी प्रकाश किए संकल्प मात्र से। तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। और ब्रह्मा जी से सनक आदि से नारद जी से व्यास जी से सुखदेव से सुत गोस्वामी। इस प्रकार का हमारा आया श्रीमन चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामी को, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि को प्रदान किए। और वही शास्त्र हमारे गुरु परंपरा शिल भक्ति सिद्धांत जगत गुरु शिल प्रभुपाद शिल गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज शिल गुरुदेव होकर के हम लोग तक पहुँचा, हम नरकीय जीव तक पहुँचा। तो इसी को ही आमनाय प्राह हरिमिह परमं सर्वं शक्तिम रसाब्धिम। यह तत्वम, इस तत्व को देने वाले भगवान ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से हमारा जो गुरु परंपरा को जो प्राप्त हुआ है वह ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। इसी को गुरु परंपरा द्वारा जो प्राप्त वेद वाणी इत्यादि को आमनाय कहते हैं। और स्मृति शास्त्र किसे कहते हैं? तो बोलते हैं कि वेद और वेदानुग, वेद का जो अनुगत्य है, वेद से ही जो निकला है, वेद और वेदानुग श्रीमद् भागवत महापुराण आदि स्मृति शास्त्र तथा वेदानुग प्रत्यक्षादि प्रमाण है। प्रमाण ही प्रमाण है। वेद का प्रमाण भगवान भी नहीं काट सकते हैं, टाल नहीं सकते। भगवान स्वयं का बात को टाल सकते हैं, परंतु वेद का बात को नहीं टाल सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्या, 10वें स्कंद में भागवत में गोपियाँ कह रहे, ब्रज गोपियाँ यज्ञपत्नियाँ कह रही हैं, यज्ञपत्न्योचुः मयिवं विभूर्हति भवान गदित्वं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावश्रेष्ठं केशैर्निवोढमतिलं ह्यसमस्तबन्धुं। हे भगवन, आप विभू हैं,
विभु मतलब सर्वत्र विद्यमान है आप, सर्वत्र आप। जो जिस भाव में आपका भजन करे आप उसी भाव में ही उनको दर्शन देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप हमारे हृदय में भी विद्यमान हैं। गीता में स्वयं आप बोले हैं जठाग्नि के रूप में हम आपका हृदय में विद्यमान हैं। तो प्रभु क्या हमारा पीड़ा को आप नहीं समझते हैं? हमारा वेदना को नहीं समझते हैं? इतना निष्ठुर है आप। हे प्रभु, आप अपना शरण में आया हुआ जीव को कैसे ठुकरा सकते हैं, कैसे लौटा सकते हैं? आप स्वयं गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो मेरा शरण में आ जाता है उसका आवागमन संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो हे भगवान, आपके शरण में आया हुआ जीव कैसे लौट सकता है? मैवं विभूर्हति भवान गदित्वं नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदाव श्रेष्ठम। आपका श्रेष्ठ चरण कमल को जो प्राप्त कर लेता है, स्वयं आप गीता में ये भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पापी जीव ही ये संसार में कष्ट भोगेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगामी पायनो नित्य ताम ततिक्षस्व भारत। इस प्रकार का वो दुख कष्ट आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक रूपी तापों में दग्ध होकर के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार का जो भोग है ये पापी जीव भोगता है। परंतु आप कहते हैं सब धर्म को परित्याग करके मेरा शरण में जो आ जाता है अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारा समस्त पापों को मुक्ति कर देता हूँ, मोक्ष दिला देता हूँ और तुमको शुद्ध बना देता हूँ। मा शुचः, चिंता मत करो। तो फिर आपकी चरण कमल में हम लोग सब कुछ छोड़ करके आए हैं। मैवं विभूर्हति भवान गदित्वं नृशंसम्। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है? तो यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सत्यम कुरुस्व निगमम। आप वेद को सत्य करो। यहाँ पर ब्राह्मणियाँ है, यज्ञपत्नी है, इसलिए वेद का दुहाई दे रहे हैं। सत्यम कुरुस्व निगमम, वेद को सत्य करो। आप अपना बात को भले ही काट सकते हो, दंत कथा को आप काट सकते हो, मन में बनावटी बातों को आप काट सकते हैं, परंतु सत्यम कुरुस्व निगमम, वेद का बात को आप काट नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आप वेद पुरुष हो। आप वेद पुरुष हो, इसलिए वेदों में कहा, वेदांत में कहा, ब्रह्मसूत्र में कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। यदि आपका वेद झूठा हो जाएगा, आपका वेद मिथ्या हो जाएगी, तो फिर किसका शरण में जीव जाएगा, किसका ध्यान करेगा? सत्यम कुरुस्व निगमम तव पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदाव श्रेष्ठम केसैर निगोड़ मतिलम समस्त बंधु। वेद को सत्य करो। वेद क्या कह रहा है? आपका चरण में आने वाला जीव को क्या आप लौटा देते हैं या आप आवागमन उसका समाप्त हो जाता है? यदि लौटा देते हैं, वेद कह रहा है तो हमें लौटा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं कहता है तो आप अपना चरण कमल में हरि हरि अर्पित चर्चित तुलसी का दाम जो है वो ऐसे चरण कमल को हमारा सिर के ऊपर में पधरा दीजिए, धारण कर दीजिए, ताकि आपका यह हरि हरि तुलसी अर्पित चर्चित हमारे केश पात्र में उलझ जाए, न आप सुलझा पाओ न हम जा पाए। मैवं विभूर्हति भवान गदित्वं नृशंसं सत्यम कुरुस्व निगमं तव पाद मूलम प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदाव श्रेष्ठम केसैर निगोड़ मतिलम्य समस्त बंधु। यह प्रमाण यज्ञपत्नी साक्षात भगवान को दे रहे हैं। तो फिर भगवान भी चुप हो गए, क्योंकि वेद का बात को तो भगवान भी काट नहीं सकते हैं। अपना प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं। अर्जुन स्वयं प्रतिज्ञा लिए थे भगवान की, मैं कुरुक्षेत्र में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, परंतु भगवान
अपना प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं अपना भक्तों के लिए। अपना भक्तों का संकल्प के लिए, भक्ति के लिए, उनका भाव को पूर्ण करने के लिए, उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए स्वयं अपना संकल्प को तोड़ देने वाले हैं भगवान। कितना करुणा वरुणालय भगवान है। इसलिए भगवान प्रतिज्ञा यहां गीता में नहीं करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, हे कौन्तेय तुम प्रतिज्ञा करो। हर एक चीज में अर्जुन ही प्रतिज्ञा करते हैं और भगवान प्रतिज्ञा नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा प्रतिज्ञा टूट जाता है। तो इसलिए कहते हैं वेद का वाक्य को भगवान कभी नहीं टालते हैं। इसलिए आम्नाय प्राह तत्वम हरिमिह परमम सर्वम शक्तिम रसाब्धिम। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। भगवान सब कुछ करने वाले, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के अंदर में सर्व सामर्थ्य है। अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रस्र मरुरुचि रुद्धतार कापाली ही कलितो श्यामा ललितो श्री राधा प्रयाण विधुर जयति। अखिल रसमूर्ति है भगवान, रस सिंधु है भगवान। इसलिए वेदों को साक्षात प्रमाण ही प्रमाण स्वीकार किया गया है। वेद ही परम प्रमाण है। इस प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि भगवान ही परम तत्व है। भगवान श्री हरि ही परम तत्व है और भगवान श्री हरि ही सर्वशक्तिमान है। वे ही अखिल रसामृत सिंधु है। मुक्त और बद्ध दो प्रकार के जीव होते हैं। मुक्त जीव और बद्धो जीव, इन दोनों प्रकार के जीव की उनके भिन्न भिन्न तत्व है। ये दोनों प्रकार जीव ही इनके भिन्न भिन्न तत्व है। बद्ध जीव माया के अधीन होते हैं और मुक्त जीव माया से मुक्त होते हैं। चित अचित अखिल जगत हरि के, चित अचित जगत श्री हरि का अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश है। शुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है। शुद्ध भक्ति जो है एकमात्र साधन है और भगवान श्री कृष्ण प्रीति ही एकमात्र साध्य वस्तु है। भगवान के प्रति उस साधन के द्वारा जो हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रीति उत्पन्न होती है, वह प्रीति ही एकमात्र साध्य तत्व है। इसलिए यहाँ कहते हैं इन आम्नाय प्रमाण के सुपुष्ट आधार पर यह निर्णय है कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वे अखिल रसामृत मूर्ति है एवं सर्वशक्तिमान अद्वैय ज्ञान है। अद्वैय परतत्व है। अद्वैय ज्ञान परतत्व है और भगवान अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं। और भगवान का शक्ति भी अनंत है, क्योंकि भगवान भी आदि है, जिसका कोई अंत नहीं है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि वेणुक्वणान्तमरविन्ददलायताक्ष वरहावतं समसितां बदसुन्दरांगं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो आदि न अंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो आदि है, जिसका कोई अंत ही नहीं है,
उनका शक्ति भी आदि है और उनका शक्ति भी अनंत शक्ति है। और उन अनंत शक्तियों में से 3 शक्ति प्रधान है। भगवान का अनंत अनंत शक्ति है, उन अनंतानंत शक्तियों में से 3 शक्ति जो है वो प्रधान शक्ति है। वह कौन है? बोलते हैं एक तो चित शक्ति, एक जीव शक्ति और एक अचित शक्ति। यह 3 है। चित शक्ति, दूसरा जीव शक्ति, तीसरा अचित शक्ति। चित शक्ति अर्थात स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति अर्थात तटस्था शक्ति, अचित शक्ति अर्थात माया शक्ति। ये 3 शक्ति भगवान का प्रधान शक्ति है। इन तीनों शक्ति के द्वारा ही ये चराचर जगत संपूर्ण भगवान चलाते हैं, इन शक्ति के द्वारा। अर्थात यह तीनों शक्ति भगवान का प्रधान शक्ति है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के इच्छा से श्री वैकुंठ, गोलक, वृंदावन आदि धाम यह चित शक्ति से उत्पन्न है। यह सब चित शक्ति है। और जीव समूह जीव शक्ति से उत्पन्न है तथा यह प्राकृतिक जगत माया शक्ति का परिणाम है। यह संपूर्ण जगत, जड़ जगत माया शक्ति से उत्पन्न है, माया शक्ति का परिणाम है। अब यहाँ पर जीव 2 प्रकार के हैं। जीव 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के क्या है? तो कहते हैं एक तो मुक्त जीव है और एक बद्ध जीव है। अब हम जाने मुक्त जीव के विषय में, तो कहते हैं कि वेदों में प्रमाण कहते हैं कि मुक्त जीव वैकुंठ एवं गोलोक आदि धाम में नित्य काल तक भगवान के सेवा सुख में नियुक्त रहते हैं। वो सदा सर्वदा भगवान का सेवा में ही नियुक्त रहते हैं और आनंद में मग्न रहते हैं। जिस प्रकार एक भौरा एक फूल का रस को पान करके मद हो करके अपने आप में ही मस्त रहता है, मदमस्त रहता है, ऐसे ही भक्त भी भगवान रूपी फूलों का रस का सेवन करके, सेवा करके उनसे जो रस का आस्वादन करते हैं उसी रस में ही डूबे हुए रहते हैं, अपने में ही मग्न रहते हैं। अर्थात अपना मग्न मतलब भगवान श्री कृष्ण में ही मग्न रहते हैं। वो कृष्ण रूपी सेवा में ही मग्न रहते हैं। भावुक होकर के, विभोर होकर के पड़े रहते हैं। वृंदावनेश्वरी तवैक पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूरम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि। वो अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी की चरणाश्रय मात्र से जीव परम शीतल को प्राप्त करता है। राधा करावचित पल्लवल्लरी के श्री राधा पदां कविलसं मधुरस्थली के श्री राधा यशो मुखरमत्त खगावली के श्री राधा विहार विपिने रमतां मनो में। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद गौड़ीय वैष्णवाचार्यों श्री राधा रस सुधा निधि में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं भक्तों का महिमा। बोलते हैं वृंदावनेश्वरी तबैक पदार विंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूरम। श्री राधा रानी की चरण कमल से अजस्र रसधारा बहते रहती है। ऐसे रस को पान करने के लिए भक्त ललायत रहते हैं। भक्त भगवान स्वयं लालायत रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं
कि अरे भक्त लोगों तो राधा रानी के चरणाश्रय होने के लिए लालायत रहते हैं, ऐसा क्या है राधा रानी के चरण में, तो स्वयं उस रस का आस्वादन करने के लिए राधा रानी की चरण पकड़ करके दबा रहे हैं सेवा कुंज में। भगवान भी इस रस का आस्वादन कर रहे हैं। श्री वृषभानुकुमारी के पगबंदो कर जोर, जेन शिवासुरबुर धरे, श्री व्रजवसी नंद किशोर। बंदो राधा पग कमल, अमल सकल सुख धाम, जिन पर सिर ते हित रहत, श्री लाला हित घन श्याम, श्री लाला हित घन श्याम। भगवान स्वयं राधा रानी को मनाने के लिए घुटने के बल पर खड़े होकर के होठ को अपना काटते हुए, थरथर कांपते हुए, हाथ जोड़ करके, कर जोड़ करके, अपना करकमल को जोड़ करके क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, किशोरी जी आप अपना मान भंग करो। चरण दबाने लग जाते हैं भ्रुभंगी से राधा रानी की। भगवान का पगड़ी खुल करके गिर जाता है, कार्य कमली बंसुरी तक गिर जाता है, मौर पुंख सीधे राधा रानी की चरण में चले जाती है। थर थर कांपने लगते हैं ठाकुर हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। ऐसी महिमा है हमारे किशोरी जी की, वृंदावन की। वृंदावनेश्वरी तबैक पदार विंदम, प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूरम। आपके चरण कमल में प्रेम का मकरंद बहते रहती है यहाँ पर। धन्य है हे किशोरिया। तो इस प्रकार मुक्त जीव श्री प्रिया प्रियतम का नित्य सेवा में नियुक्त रहते हैं, नित्य निरंतर अनादि काल तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। मुक्त जीव से कहते हैं। और बद्ध जीव क्या है, इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री मेरे गुरुपाद पद्मचरणा चरण में अर्पण करते हुए आज का वाणी को श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की चरण कमल में अर्पित करता हूँ। आज अपना वाणी को, कल हम लोग आगे कथा श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, षड गोस्वामी पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री राधा विनोद बिहारी, राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय, ब्रजरज की जय, यमुना महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।